हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम संस्कृत के इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। वर्ण अथवा अक्षर किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। वर्ण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किन्हें कहा जाता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, स्वर वे ध्वनियाँ होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। कितनी दोस्तों, स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ। ठीक है, और दोस्तों मूल स्वर कितने होते हैं, क्वेश्चन बनता है इससे। तो मूल स्वरों की संख्या होती है 5, आ, ई, उ, री और लरी। ठीक है, अगला है दोस्तों संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों ये 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ओ, ऐ और औ। इन्हें संयुक्त या मिश्रित स्वर कहा जाता है। जैसे आ धन ई मिलके ए बनता है, आ धन उ मिलके ओ बनता है, आ धन ए मिलके ऐ बनता है और आ धन ओ मिलके औ बनता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार संयुक्त स्वर 4 होते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है पॉइंट हमारा स्वरों के भेद। स्वर दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब दोस्तों ह्रस्व स्वर किन्हें कहा जाता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। कितना दोस्तों? एक मात्रा का समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आ, ई, उ, री और लरी। ठीक है, अगला है दोस्तों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। कौन कौन से दोस्तों? ते होते हैं बड़ा आ और बड़ी ई, ये बड़ा उ और दोस्तों ये बड़ी ऋषि। और कौन? और ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये दीर्घ स्वर होते हैं। अगला है दोस्तों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किन्हें कहा जाता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगे, यानी 3 मात्रा का समय लगे, तो उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, प्लुत स्वरों की पहचान के लिए दोस्तों कौन सा चिन्ह, तो इस प्रकार का चिन्ह, ये 3 यानी हिंदी वाला 3 बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ओम दोस्तों, क्या ओम लिखा जाता है ना, इस प्रकार ओम। अगला है दोस्तों व्यंजन। व्यंजन किन्हें कहा जाता है, तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जैसे का धन आ मिलके का बनता है, क्योंकि दोस्तों का के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसलिए हम का को नहीं पढ़ सकते। यानी व्यंजन जो होते हैं स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, इनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे खा प्लस आ, तब इसे खा पढ़ा जाएगा, और गा प्लस आ बराबर गा बनता है। ठीक है, व्यंजन दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से यह 3 प्रकार के होते हैं जो महेश्वर सूत्रों में गिने गए हैं।
आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है दोस्तों हमारा यहाँ पे स्पर्श व्यंजन। पहला है कौन सा? स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 25 होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 25 होती है। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो यह का वर्ग से पा वर्ग तक के अक्षर होते हैं, यानी का से लेके मा तक के अक्षर आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। अगला है हमारा अंतस्थ व्यंजन। यणो अंतः स्था, यानी यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यह दोस्तों 4 होते हैं। कितने होते हैं? यह 4 होते हैं। कौन कौन से? या, वा, रा और ला। ठीक है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगला है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। सल ऊष्माण है, यानी सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण सल ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। कौन कौन से? दोस्तों ये तीनों सा आ जाते हैं इसमें और हा आ जाता है। यह 4 होते हैं, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा संयुक्त व्यंजन। अगला है संयुक्त व्यंजन। इन्हें महेश्वर सूत्रों में नहीं गिनाया गया है। अब दोस्तों संयुक्त व्यंजन किन्हें कहा जाता है? तो 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं, किसके दोस्तों? 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे का, सा और आ मिलके छा बनता है, ता, र और आ मिलके त्रा बनता है। इसी प्रकार जा, या और आ मिलके ज्ञा बनता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो वर्णमाला तथा महेश्वर सूत्रों में इन्हें नहीं पढ़ा जाता, इसीलिए इनको अयोगवाह नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपमाध्यनीय। ठीक है। अनुस्वार क्या है दोस्तों? जैसे अंग के ऊपर ये बिंदी लगी रहती है, इसे अनुस्वार कहा जाता है। और विसर्ग आप जानते ही हैं, आहा। जिह्वा मूली दोस्तों, तो जिह्वा मूली में अर्ध विसर्ग का और खा के पहले लगाया जाता है। का और खा के पहले इस प्रकार लगाया जाता है, इन्हें जिह्वा मूल्य कहा जाता है। और दोस्तों उपमाध्यनीय, उपमाध्यनीय किन्हें कहा जाता है? तो पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग लगाया जाता है। किसके पहले? पा और फा के पहले जो अर्ध विसर्ग लगाया जाता है उन्हें उपमाध्यनीय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।